आज मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। मेरे जिन भाई लोगों ने नारुतो पूरा कंप्लीट कर रखा है और जिन जो बोरुतो भी देखा है या फिर नारुतो अगर आपने थोड़ा सा भी देखा है तो आपको थोड़ा आइडिया तो होगा कि उज़ुमाकी क्लैन कौन है। सबको होता है ऑब्वियसली, जो जो नारुतो देख रखे हैं उनको सबको थोड़ा बहुत आइडिया है कि उज़ुमाकी क्लैन था जिससे नारुतो अपना बिलोंग करता है। जैसे अपनी कुशिना बिलोंग करती थी उज़ुमाकी क्लैन, लेजेंडरी क्लैन। उसके सीलिंग जूत्सु बहुत तगड़े थे और उसके जूत्सु और उनका चाकरा स्टोरेज लेवल भी बहुत ज़्यादा था। बट एक चीज़ उसके बारे में बहुत सस्पिशियस है उज़ुमाकी क्लैन के बारे में। वो चीज़ है कि वो क्लैन ख़त्म कैसे हुआ। इस बारे में अभी तक किसी को कोई प्रूफ नहीं है और कोई ठोस सबूत नहीं है कि कैसे वो ख़त्म हुआ उज़ुमाकी क्लैन। तो आज मैं थोड़ी इसी बारे में बात करने वाला हूँ कि उज़ुमाकी क्लैन के पीछे क्या सीक्रेट्स था, कैसे वो ख़त्म हुआ और कौन सी वॉर के बीच में ख़त्म हुआ वो, और किसने उसको ख़त्म किया। क्योंकि आज तक जितना भी हम देखते हैं किसी विलेज ने तो उसको ख़त्म नहीं किया, और किसी विलेज ने ख़त्म किया होता तो बहुत दिखाते बिल्कुल नारुतो के अंदर। अगर किसी विलेज ने ख़त्म किया होता वॉर के अंदर, इतना बड़ा क्लैन पूरा वो उज़ुमाकी क्लैन और सेंजू क्लैन काफ़ी फ्रेंड्स थे मतलब कोनोहा विलेज के, और इतना बड़ा उज़ुमाकी क्लैन ख़त्म हुआ उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। दैट्स बहुत सस्पिशियस। उसके बारे में इतनी बात भी नहीं हुई कभी, और काफ़ी लोगों के और मतलब मोस्टली लोगों को नहीं पता कि उज़ुमाकी क्लैन के साथ क्या हुआ। तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे हमारा उज़ुमाकी क्लैन, जिससे हमारी कुशिनो और नारुतो बिलोंग करते हैं, वो ख़त्म हुआ। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो बिना किसी देरी के। सो गाइस, वीडियो में स्टार्ट करना चाहूँगा पहले कि उज़ुमाकी क्लैन था कौन। उज़ुमाकी क्लैन एक बहुत वेल नोन क्लैन था पूरे शिनोबी वर्ल्ड में। उसके सीलिंग jutsus और उसके शिनोबीज का चाकरा लेवल बहुत ज़्यादा था। जो क्लैन जो उज़ुमाकी क्लैन से बिलोंग करते हैं उनका चाकरा लेवल और चाकरा स्टोरेज कैपेसिटी और उनका सीलिंग jutsus और उनके jutsus बहुत तगड़े होते हैं। मतलब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सीलिंग jutsu उनका रीपर दैट सील भी उनका ही है। उज़ुमाकी क्लैन ने डेवलप किया था वो। तो उज़ुमाकी क्लैन के बारे में तो हम थोड़ा बहुत जानते हैं कि वो एक लेजेंडरी क्लैन था, और जो उज़ुमाकी क्लैन का क्रेस्ट होता है, जो सिम्बलम है उज़ुमाकी क्रेस्ट का, वो आज तक हिडन लीफ विलेज के हर एक जोनिन लेवल के होते हैं शिनोबीज, उनके क्रेस्ट के पीछे लगा होता है। अगर करना चाहते हैं ये चीज़ तो आप चेक कर सकते हैं कि आप अगर ककाशी की कोई फ़ोटो उठा लें या फिर आप नारुतो की कोई फ़ोटो उठा लें, आपकी कोई भी जोनिन लेवल के फ़ोटो उठा लें, और उनकी जो जस्ट जैकेट होती है उसके ऊपर हमेशा उज़ुमाकी क्लैन का सिम्बलम रहता है। तो हिडन लीफ ने तो नहीं मारा, हिडन लीफ ने तो नहीं ख़त्म किया उज़ुमाकी क्लैन को। और उज़ुमाकी क्लैन और हिडन लीफ विलेज के काफ़ी अच्छे रिलेशंस थे, और अगर जिसने भी उज़ुमाकी क्लैन को ख़त्म किया होता तो हिडन लीफ बदला तो ज़रूर लेता, इतना मेरे को श्योरिटी है। तो पहला हमारे पास एक हिडन लीफ विलेज एलिमिनेट हो चुका है जो कैपेबल था उज़ुमाकी क्लैन को डिफीट करने का, कैपेबल। ठीक है, बाकी 5 ग्रेट नेशंस दे थे जो सिर्फ कैपेबल हैं। पहला हमारा हिडन लीफ तो हट गया। दूसरा हिडन सैंड विलेज नहीं, हिडन सैंड विलेज ज़्यादातर वॉर्स में नहीं एंगेज होता था। इतना ज़्यादा वो वॉर्स में एंगेज नहीं हुआ, तभी उसके कागज़ अलाइव थे, वरना बाकी सबके कागज़, काफ़ी सारे कागज़ मर चुके थे और उनके कागज़ अलाइव थे। वो इतने ज़्यादा वॉर्स में एंगेज नहीं होते थे, और वो सेकेंड वॉर में इतना पार्ट भी नहीं थे। जो सेकेंड शिनोबी वॉर हुई थी उसके अंदर वो इतना पार्ट नहीं थे। और इस बात से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये उज़ुमाकी क्लैन जो डिफीट हुआ है वो हुआ है आपका सेकेंड शिनोबी वॉर के अंदर। सेकेंड शिनोबी वॉर, ग्रेट शिनोबी वॉर के अंदर, सेकेंड ग्रेट शिनोबी वॉर के अंदर ख़त्म हुआ है उज़ुमाकी क्लैन। और जो उसकी डिफीट के पीछे बंदा था या फिर कोई और था, वो एक शिनोबी नहीं था। ना वो एक निंजा था, ना वो एक शिनोबी था, और वो ना एक ह्यूमन था। ये पूरी मेरी थ्योरी है, ये एक थ्योरी है मेरी, और कुछ फैक्ट्स उठाए मैंने इधर उधर से, और एक थ्योरी है। ये थ्योरी मेरी मैं काफ़ी सोचता था इस बारे में, मैंने काफ़ी सोचा है इस बारे में पहले भी, बट जब से बोरुतो का चैप्टर 80 आया उसके बाद से ये चीज़ मेरे को कन्फर्म होगी कि ये हो सकता है, ये एक बहुत बड़ा चांस है कि ये थ्योरी सही हो सकती है। तो ये तो हट गए हमारे पास। बाकी रहा मिस्ट भी नहीं हो सकता। मेरे को जितना लगता है, ये मेरी थ्योरी है और मेरे पर्सपेक्टिव्स हैं,
मैंने तो फैक्ट्स उठाए, थोड़ी सी अपनी थ्योरी डाली है, थोड़ा मसाला दे के आपको देने की कोशिश किया है। तो ना मिस्ट हो सकता है, ना सैंड हो सकता है, ना लीफ हो सकता है। तो बचा कौन सा? दो बचे हमारे पास। स्टोन बचा एक, तो हिडन लीफ इन द हिडन स्टोन बचा। ओके, तो स्टोन के बारे में बात करते हैं। स्टोन एक पॉसिबल कैंडिडेट है क्योंकि उनके पास ओनोकी था और ओनोकी काफ़ी फेवर करता है लड़ाइयों में। वो काफ़ी मतलब लड़ाइयों में एंगेज था। वो थर्ड शिनोबी वॉर भी काफ़ी उसकी तरफ से ही हुई थी। तो हिडन स्टोन हो सकता है, बट हिडन स्टोन इतना कैपेबल नहीं है कि वो एक उजुमाकी क्लैन लेवल को हरा सके। और अगर हिडन स्टोन ने हराया होता तो लीफ पक्का उसका बदला लेने जाता, बट लीफ ने सेकेंड वॉर में नहीं लिया। सो एक हमारे पास स्टोन विलेज भी हट चुका है। तो नेक्स्ट जो हम क्लैन के बारे में बात करने वाले हैं, विलेज के बारे में बात करने वाले हैं, वो होने वाला है हमारा वन एंड ओनली मिस्ट। हमारा कौन कौन से हो चुके हैं अभी तक विलेजेस? सो गाइज, अभी तक हमारे 4 विलेजेस हो चुके हैं। मिस्ट हो गया, लीफ हो गया, सैंड हो गया एंड स्टोन हो चुका है। लास्ट क्लाउड्स रहता है हमारा। राइक आगे उसके अंदर है, बट राइक आगे इतना एंगेज होता है वॉर्स में, बट उसका कोई बेनिफिट या फिर कोई ड्रॉबैक नहीं था उजुमाकी क्लैन के साथ। स्टोन का एक पॉसिबल कैंडिडेट था, जो मेरे को सिर्फ लगता है स्टोन एक पॉसिबल कैंडिडेट था कि वो उजुमाकी क्लैन के पीछे पड़ सकता है, बट नहीं, वो भी नहीं हो सकता क्योंकि वो इतने कैपेबल नहीं है। क्लाउड कैपेबल है मारने का उजुमाकी क्लैन को, बट वो नहीं मारते। क्यों मारेंगे? कोई उसके पीछे पॉसिबल रीजनिंग मेरे को नहीं लगी। ठीक है, सो हमारे पास विलेजेस तो हट चुके हैं। तो अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा विलेजेस से बाहर आते हैं। अब हम जाते हैं थोड़ा सा अपनी थ्योरी की तरफ। हमने फैक्ट्स डिस्कस कर लिए, अब हम थोड़ा अपनी थ्योरी की तरफ जाते हैं। हमने जितना देखा है कि काफ़ी लोग आज तक हमने कभी उजुमाकी क्लैन की बात होते हुए इतनी ज़्यादा नहीं देखी किसी वीडियो के अंदर, एपिसोड के अंदर नारुतो के हमने इतनी ज़्यादा बात होते हुए नहीं देखी। सो मेरे पास एक पॉसिबिलिटी है कि हम ओत्सुत्सुकी ने उजुमाकी क्लैन को डिस्ट्रॉय किया। यस, वो जो सेकेंड वॉर का केओस था उसके बीच में ही ओत्सुत्सुकी ने उजुमाकी क्लैन को डिस्ट्रॉय किया था। ये मेरे को एक पॉसिबिलिटी लगती है। और ये पॉसिबिलिटी मेरे को क्यों लगती है और किसी को इतना क्यों याद नहीं है कि उजुमाकी क्लैन कैसे डिफीट हुआ, कुछ लोगों को छोड़ के लगता है कि ओत्सुत्सुकी ने ही उजुमाकी क्लैन को डिस्ट्रॉय किया। इसके लिए मेरे पास काफ़ी सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं और मेरे पास काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं इसको जस्टिफाई करने के लिए। मेरे इस पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए मेरे पास काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट फैक्ट के बारे में बात करते हैं कि इतने कम लोगों को क्यों याद है उजुमाकी क्लैन कैसे डिस्ट्रॉय हुआ, और वो भी याद नहीं है उजुमाकी क्लैन डिस्ट्रॉय हुआ। इस लोगों को सिर्फ याद है उजुमाकी क्लैन था और उजुमाकी क्लैन अब नहीं है। लोगों को लगता है कि वो वॉर के बीच में डिस्ट्रॉय हो गया, बट नहीं, मेरे को ऐसा नहीं लगता कि वॉर के बीच में डिस्ट्रॉय हुआ है। वो कुछ और रीजनिंग थी। वो वॉर के केओस के अंदर ओत्सुत्सुकी ने डिफीट किया। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा है, अगर ओत्सुत्सुकी आए थे अर्थ पे वो आए थे तो वो फ्रूट, अगर ओत्सुत्सुकी आए थे तो ब्लैक ज़ेत्सु को क्यों नहीं पता चला और ब्लैक ज़ेत्सु ने उनसे हेल्प क्यों नहीं मांगी अपना मिशन आगे अकम्प्लिश करने के लिए? क्योंकि कागुया भाग के आई थी। कागुया कोई परमिशन से नहीं आई थी ओत्सुत्सुकी। कागुया एक ओत्सुत्सुकी थी, बट वो भाग के आई थी, वो कोई परमिशन से नहीं आई थी। और उसने एक एपिसोड में बोला था कि आगे जाके मेरे जैसे और लोग आएंगे इस पे और अभी वो मेरे को लेने आएंगे या फिर आएंगे वो। ठीक है, तो बीच में आए होंगे ओत्सुत्सुकी, बट ओत्सुत्सुकी का तब प्लान नहीं हुआ होगा कि फ्रूट को रिवाइव करना। बट अब उन्होंने अगर उजुमाकी क्लैन अब इस वॉर में होता, फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर में, तो वो बहुत तगड़ी कैंडिडेट हो सकता था, क्योंकि ओत्सुत्सुकी इसको सील करना या फिर ओत्सुत्सुकी को डिफीट करना एक उजुमाकी क्लैन कैपेबल है कि वो सील कर सकता है। और उजुमाकी क्लैन से क्या लेना देना है वो ओत्सुत्सुकी इसको पता था कि ये हमें हरा सकता है, तो इनको पहले डिफीट करो। और किसी जगह हमें ऐसा लगता है
कि उज़ुमाकी क्लैन आर स्ट्रॉन्गर दैन उचिहास। यस, उज़ुमाकी क्लैन स्ट्रॉन्गर था उचिहा के लिए। मेरे को कहीं कहीं जगह ऐसा लगा है। ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से मेरे को लगता है कि ओत्सुजुकी ने डिफीट किया है उज़ुमाकी क्लैन को। और उज़ुमाकी क्लैन के बारे में लोगों को नहीं याद है। इससे आपके कुछ दिमाग में घंटी बजी कि क्यों याद नहीं है ओमनिपोटेंस। ये भी एक फैक्ट, ये भी एक रीजनिंग है कि उज़ुमाकी क्लैन के बारे में लोगों को याद क्यों नहीं है। ओमनिपोटेंस इसलिए याद नहीं है लोगों को, उन्होंने यूज़ करवाएगा क्योंकि ये शिनजुत्सु है, शिनजुत्सु, ठीक है। ये कोई निंजुत्सु है, गेंजुत्सु नहीं है, शिनजुत्सु है, जिसके बारे में जिससे आपकी मेमोरीज लॉस्ट हो सकती है। और ये चैप्टर 80 के अंदर मोमोशिकी ने बोला है कि तुम शिनोबिस की मेमोरी हमने पहले भी चेंज कर रखी है। सो यू हैव द थ्योरी। इस पे आप थोड़े फैक्ट्स अपने कमेंट में लिखना कि आपको क्या लगता है कि ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था। मेरे को तो ऐसा लगता है कि यही हुआ होएगा कि ओमनिपोटेंस का यूज़ करके ओत्सुजुकी ने डिफीट करा होएगा उज़ुमाकी क्लैन को। इसी वजह से किसी को याद नहीं कि वो कैसे डिफीट हुए। लोग बोलते हैं वॉर के बीच में डिफीट हो गए, बट वो ऐसा क्लैन तो नहीं है कि वो एकदम से डिफीट हो जाए। वो आसानी से डिफीट करने वाला क्लैन नहीं है। सो ये थी आज की मेरी थ्योरी। मैंने फर्स्ट थ्योरी वीडियो डाली अपने चैनल पे। तो गाइस अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और अगली वीडियो शायद मेरा एक व्लॉग आने वाला है, तो प्लीज़ स्टे ट्यून, सब्सक्राइब कर लेना, उसके बाद में बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि अगर आप नहीं दबाओगे तो आपको मेरे जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा उसके बारे में आपको पता नहीं चलेगा। और कमेंट्स में लिख के बताना कि आपको ये फैक्ट्स सही लगे, आप एग्री करते हो इस फैक्ट से या नहीं करते, तो मैं उसके रिव्यूज़ ज़रूर देखूँगा। प्लीज़ करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।